जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमन। जियो पॉलिटिक्स में, रीजनल रिलेशंस में काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि कब डायनामिक्स आपके फेवर में हैं और कब उसे आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ये इमेज अपने आप में आइकॉनिक है और काफ़ी कुछ बयान करती है। मोहम्मद मुइज़ू, द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, इन्होंने जब अपना इलेक्शन लड़ा तो लड़ा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन उन्होंने चलाया, एंटी इंडिया रेटोरिक इनका रहा। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किया। जब ये जीते तो फिर इनके मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा वोकल हुए। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अपने हाइक पर थे मालदीव्स में और ऐसा लग रहा था कि ये आइलैंड नेशन जो एक समय कॉर्डियल रिलेशन इंजॉय करता था विद इंडिया, बहुत जल्दी एंटी इंडिया होने वाला है और काफ़ी हद तक हो चुका है, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर इन्फ्लुएंस था चाइना का, क्योंकि बहुत सारे कर्ज ले रखे थे चाइना से मालदीव्स ने और उसी कर्ज से वो दबा हुआ था। और शायद ये इनकी डिप्लोमेटिक मजबूरी थी कि ये एंटी इंडिया रेटोरिक को और ज़्यादा प्रमोट करते। समय बदला, मालदीव को समझ में आया कि चाइना की पॉलिसी क्या है, चाइना किस आधार पर कर्ज देता है और कैसे हार्श कंडीशंस इम्पोज करता है, क्योंकि श्रीलंका ने इसका बिटर टेस्ट झेला हुआ है, चखा हुआ है, जहाँ पर हम्बन टोटा पोर्ट उनके हाथ से निकल गया और वो भी चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसे थे और बुरी तरीके से डिफ़ॉल्ट हुए। हालांकि ऑफ लेट मालदीव से समझ में आया कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया क्या है और कैसे आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। खुद इंडिया भी अपनी नेबरहुड में चाइनीज़ प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकता था और इसीलिए एक स्ट्रेटेजिक मूव के तहत ये दौरा किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। मालदीव की बात करें तो ये एक आइलैंड नेशन है, भारत के साउथ वेस्ट में पड़ता है और अपने टूरिज़्म के लिए, खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है। भारत से बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बॉलीवुड की शूटिंग भी होती है। और एक समय जब इंडिया आउट कैंपेन बहुत वोकल हो गया था, तब भारत में एक प्रकार से एंटी मालदीव सेंटिमेंट्स बढ़े थे। तब कहा गया कि हम अपने देश में उपस्थित लक्षद्वीप को प्रमोट करेंगे और लोगों को लक्षद्वीप में जाना चाहिए और मालदीव को इग्नोर करना चाहिए। खैर, ये घटनाएं पास्ट की हैं, पास्ट बदल चुका है, काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट मुइज़ू, इनके भी भाषा बदल चुकी है और इनको भी समझ में आ गया है कि ये इंडिया के बिना सस्टेन नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ एशिया में इंडिया एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। भारत ने रिलीज़ किया है 408 करोड़ ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव के लिए। 4800 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट रिलीज़ किया गया है, जिसका इस्तेमाल मालदीव कर सकता है अपने डेवलपमेंट में, अपने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पर कोई भी हार्श कंडीशंस, कोई भी हिडन कंडीशंस इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इंडिया ने जब भी सहायता करी है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पर, एक गुड जेस्चर के तौर पर, एज अ पार्ट ऑफ गुडविल मदद की है। वहीं पर यदि आप यही सहायता एक्सपेक्ट करते फ्रॉम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वो आप पर ऐसे हार्श कंडीशंस लाद देते कि आपकी इकोनॉमी बैठ जाती, बर्बाद हो जाती। ये बात उन सभी देशों को पता है जिन्होंने चाइना का डेब्ट लिया और अब उसको सर्विस भी नहीं कर पा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी माले पहुँचे, वहाँ पर खुद प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव ने उन्हें वेलकम किया। उसके बाद दोनों के बीच टॉक्स हुई। प्रेसिडेंट मुइज़ू ने कहा कि इंडिया इज़ ट्रस्टेड, मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ मालदीव्स। ये बात सत्य भी है। कई ऐसे ओकेशंस आए जहाँ पर इंडिया ने एक ट्रस्टेड पार्टनर की भूमिका निभाई है, सहायता करी है मालदीव्स की अब उसके क्रिटिकल कंडीशंस में। ऐसे बहुत सारे इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ पर मालदीव में कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल डेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट, सीवरेज प्रोजेक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पर इंडिया की फंडिंग है और इंडिया सहायता करता है। इंडिया ने 2 एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट किए थे मालदीव्स को कि वो कनेक्टिविटी और सर्विलेंस में इस्तेमाल कर सके। हालांकि इसे ऑपरेट किया जाता था बाय इंडियन डिफेंस पर्सनल। इसको लेकर पूर्व में मोहम्मद मुइज़ू ने कड़ा रुख दिखाया और कहा कि इसे हम स्वीकार नहीं करते,
इसलिए इंडिया को चाहिए कि अपने डिफेंस पर्सनल्स को यहाँ से हटा दे। ऑफ लेट इंडिया ने निर्णय लिया कि इसे ऑपरेट मालदीवियन जनता ही करेगी, मालदीव की सरकार इसे ऑपरेट करे और कंटिन्यू सपोर्ट किया जाएगा मालदीव को लगातार। पीएम मोदी ने भी एक सॉफ्ट स्टैंड रखा और उन्होंने कहा कि मालदीव की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है भारत के लिए और हमारा रिलेशन टाइम टेस्टेड है। यदि हम बात करें तो पूर्व में यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन, उन्होंने यहाँ पर चाइना के एंट्री को अलाउ किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना से लोन लिए और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर ये लोन लिए गए और बाद में मालदीव को समझ में आया कि उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इसको सर्विस कर पाएगा, वो ये डेप्ट रिपे कर पाएगा, क्योंकि चाइना डेप्ट टाइप में फंसाता है और आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके क्रिटिकल एसेट्स को हथिया लेता है। ये बात लेकिन मोहम्मद मुइज़ की समझ में आ गई। उनको समझ में आया कि हाँ, हमें अगर इंडिया से सपोर्ट मिलता रहा तो हम फ़ायदे में रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो रुपी डिनोमिनेटेड है, डॉलर डिनोमिनेटेड नहीं है। 4,850 करोड़ का जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो रुपी में है। तो प्रमोशन है इंडियन रुपी का भी, रुपी के माध्यम से ट्रेड हो, इस पर फोकस किया जा रहा है ताकि हम डॉलर से डिकपल कर सकें खुद को, डॉलर पर ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी ना रहे और हम डॉलर से खुद को डिकपल कर पाएँ। ये भी एक योजना है। यहाँ पर 2017 में मालदीव्स ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था विथ चाइना। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि मालदीव के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जहाँ पर मालदीवियन प्रोडक्ट और इंडियन प्रोडक्ट दोनों नियर ज़ीरो टैरिफ की कैटेगरी में आ जाएंगे और फ्री ट्रेड हो सकेगा। तो फोकस यही किया जा रहा है कि मालदीव को हम एक प्रकार से बैलेंस कर सकें। देखिए, मालदीव एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, इसलिए इसकी एक सिग्निफिकेंस है, एक जियोस्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है। इसलिए भारत कतई ये नहीं चाहेगा कि इंडियन ओशन रीजन में, खासकर क्लोज टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडिया, ऐसे देश को हम पनपने दें, चाइना को हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने पैर पसारने दें ताकि वो हमारे लिए कल को खतरा बन जाए। इसलिए चाहे मालदीव हो, श्रीलंका हो या कोई और नेबरिंग कंट्री हो जिनके साथ हम एक अच्छे टर्म्स एंजॉय करते हैं, उनके साथ हम लगातार एक सस्टेन्ड मैनर में रिलेशंस बनाकर चलें ताकि भविष्य में जब हम इसको कैश कर पाएँ तो हमें फ़ायदा हो। और यही है इंडिया की कोर डिप्लोमेसी, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी, जहाँ पर हम बैलेंसिंग कर सकें। यदि आप तुलना करें चाइना और इंडिया के अप्रोच की, चाइना और इंडिया के मोडस ऑपरेंडी की, तो उनका तरीका है बहुत हार्श। वो अगर कोई कर्ज देंगे तो आपसे बहुत कठिन जो है शर्तें लेंगे, उस आधार पर आपको वो कर्ज देंगे और आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा टू रिपे चाइनीज़ लोन्स। हालांकि इंडियन लोन्स एक प्रकार की सहायता होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बहुत हार्श टर्म्स नहीं होते, इसलिए बहुत सारे देश इसे पसंद करते हैं और धीरे धीरे इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती भी जा रही है। और यदि ग्लोबल साउथ में भारत को ऊपर उठना है, ग्लोबल साउथ में अपने ज़्यादा निशानी बढ़ानी है और एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर आगे बढ़ना है, तो हमें ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं, खासकर डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको साथ कर चलना होगा। और यही रणनीति है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और करंट गवर्नमेंट की। और अब देखते हैं कि ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी और आने वाले समय में किस प्रकार से हम एक बेटर साउथ एशिया देखेंगे, जहाँ पर हम चाइना को बैलेंस भी कर पा रहे हैं और यहाँ पर हम बाकी देशों को साथ सके हैं और उनके साथ कोई रिलेशंस अगर पूर्व में बिटर हो गए थे या कोई किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट अब कन्वर्ट हो चुका है इनटू कोऑपरेशन। तो ये एक जर्नी थी फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कोऑपरेशन, जहाँ पर एक देश जो कभी हमारे से एडवर्स रिलेशन रखा था वो अब कोऑपरेट करना चाहता है, वो अब हमसे बेटर संबंध चाहता है, बेटर रिलेशन चाहता है। और यही भारत भी चाहता है, एक बेटर रिलेशंस विथ मालदीव्स, ताकि आने वाले समय में हम एक अच्छा समय देखें।
और इस संबंध में कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती है, कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग अपडेटेड रहें थ्रू माई वीडियोस। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को प्रोपेगेट कीजिए, वाइडली स्प्रेड कीजिए, फैलाइए ताकि लोग समझ सकें, जान सकें आखिर चल क्या रहा है डिप्लोमेसी में, चल क्या रहा है हमारी को डिप्लोमेसी में, नेबरहुड फर्स्ट में किस प्रकार इंडिया आगे बढ़ रहा है। और कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आप लोगों को अपडेटेड वीडियोस के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।